हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे डब्ल्यूपीएल को लेके। और डब्ल्यूपीएल के जो एलिमिनेटर आज मैच खेला गया था मुंबई इंडियंस वोमेन और यूपी वॉरियर्स के बीच, जिसमें मुंबई इंडियंस ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली है और फाइनल में एंट्री कर ली है। हालांकि उम्मीद यही था कि सबसे पहले फाइनल वही खेलेंगे, लेकिन क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने उनको नेट रन रेट पे पिछाड़ दिया तो उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ा। लेकिन मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी आप समझ सकते हो, जब नॉकआउट स्टेजेस में आते हैं, चाहे मतलब फर्स्ट टाइम वुमेंस टीम खेल रही है, लेकिन हमने मेंस टीम को भी देखा है कि जब वो नॉकआउट स्टेजेस में आ जाते हैं कितनी खतरनाक टीमें हैं। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी थी, बहुत अच्छे प्लेयर थे और जिस तरह से इनिशियल इन्होंने स्टार्ट भी किया था उसको देख के ही लग रहा था कि ये टीम जो कि है वो फाइनल में खेलेगी, और वही हुआ है। और शायद जो बीच में 2 मैचेस वो हारे, फिर एक मैच जीते, थोड़ा सा वहाँ पर डिप आया था और थोड़ा सा क्वेश्चन भी रेज हुआ था कि क्या ये टीम उतनी अच्छी है जो कि फाइनल खेल पाएगी। लेकिन फाइनली उन्होंने आज एक बड़े दिन के ऊपर एक तरीके से अपनी जो एक तरीके से कहते हैं ना कि एक काबिलियत वो दिखाया, और क्यों वो इतना हाईली रेट किए जाते हैं उसको दिखाया है। 2 इंग्लैंड के सुपरस्टार खिलाड़ी, एक तो नेटली सिल्वरब्रैंट ऑलराउंडर, उन्होंने ज़बरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी, पहले बैट के साथ फिर बॉल के साथ। और फिर ईशी वोंग जो उनके तेज़ गेंदबाज थे, उन्होंने भी आज हैट्रिक लिए, पहली बार डब्ल्यूपीएल में कोई हैट्रिक लिया है उन्होंने, और एक बहुत बड़ी मार्जिन से एक तरीके से यूपी वॉरियर्स को हराया। दूसरी तरफ यूपी के लिए देखिए, ये टूर्नामेंट एक तरीके से मिडलिंग टाइप का रहा है, क्योंकि कंप्लीट उनकी टीम फायर नहीं की है। गेंदबाजी में देखोगे, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स थे, चाहे वो सोफी क्लिस्टन हो गए, राजेश्वरी गायकवाड़ हो गया, दीप्ति शर्मा, यही 3 अच्छा कर रही थे लगातार। फिर अगर आप देखोगे कि एक जो उनके पेसर थे सपने इस्माइल, वो भी उनको कुछ कुछ मैचेस में खिला रहे थे, कुछ कुछ मैचेस में नहीं खिला रहे थे, क्योंकि एक तो ग्रेस हैरिस के साथ उनको एक्सचेंज करना पड़ रहा था। और बैटिंग वाइज भी देखो तो सिर्फ 2 ही बैटर थे, एक ग्रेस हैरिस हो गए और दूसरे तलिया मकरा, जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे, उस वजह से ही वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा अलीशा हीली 1 या 2 इनिंग्स उनकी पूरे मतलब डब्ल्यूपीएल में आई है, जिसके चलते आप देखोगे कि एक निराशाजनक तरीके से उन्होंने एक डब्ल्यूपीएल एंड किया है। सो देखते हैं कि इसके बाद जब फाइनल में भिड़ेंगे संडे को मुंबई और दिल्ली, यानी कि जो हमारा नेशनल कैपिटल्स और फाइनेंशियल कैपिटल की जो 2 टीमें हैं, जिस दिन फाइनल में भिड़ेंगी फिर चैंपियन कौन बनते हैं, तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको पॉसिबल होगा तो स्कोर कार्ड बता देता हूँ। तो मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग किया था और एक बहुत ही अच्छा टोटल बनाया था आज उन्होंने। तो 182 शायद बनाए थे उन्होंने आज 20 ओवर में फर्स्ट बैटिंग करते हुए, जो कि बहुत बड़ा टोटल है 4 विकेट के नुकसान पे। ऑलमोस्ट नॉकआउट गेम था, सेमीफाइनल कह सकते हैं इसमें। और 182 आप देखो, उसमें प्रेशर का अगर आप 20 रन ऐड कर दो तो 200 रन के बराबर ये टोटल था, जिसमें ऑब्वियसली देखो नेटली सिल्वरब्रैंट 72 किए थे। इसके अलावा देखो यास्तिका भाटिया ने 21, फिर हैली मैथ्यूज 26 थे, बाद में फिर हरमनप्रीत कौर 14 और मेलिक केयर ने 29 किए हैं। पूजा वस्त्रकर ने भी नीचे से 4 बॉलों में 11 किए हैं। तो ओवरऑल बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस थी, एक तरीके से यूनिट वाइज जो एकत्रित होकर उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। लेकिन जिसको एक तरीके से फ्रंट रनर थे नेटली सिल्वरब्रैंट, जिन्होंने 72 किए थे सिर्फ 38 बॉलों में, 9 चौके और 2 छक्के मारे थे, नॉट आउट भी गई थी। और मेलिक केयर ने भी नीचे से आके वो जो बूस्ट देना था उन्होंने भी दिया। अगर यूपी की तरफ से देखें तो 2 विकेट्स सोफी क्लिस्टन को मिले, बाकी 1 विकेट प्रसावी चोपड़ा और 1 विकेट अंजलि श्रावणी को मिला। लेकिन आई थिंक उतना अच्छा बॉलिंग अच्छा उन्होंने कर नहीं पाया, और कुछ फैसले भी उनके हक में नहीं रहे। एक मुझे जो लाइव देखा था, कैच शायद था, वो डीआरएस मतलब थर्ड एम्पायर ने उसको नॉट आउट दिया, जबकि वो क्लियर लगा कैच था। तो वो एक टेक्निकल एरर था जिसमें एक आउट था बैट्समैन, लेकिन उनको आउट नहीं दिया गया। तो वो एक मतलब एग्जैक्टली कौन से बैट्समैन थे मैंने नहीं देखा है, क्योंकि उस वक्त जस्ट मैं देख रहा था, वो हल्का सा क्लिप था। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वायरल भी हो रहा है, और वो आउट था, मतलब फर्स्ट लुक में लगा कि वो आउट था। लेकिन जो थर्ड एम्पायर को लगा शायद जो बॉल जो कि वो ग्राउंड का टच हुआ है, लेकिन मतलब लगा नहीं कि वो बॉल ग्राउंड को टच हुआ है। तो खैर वो एक डिसीजन जो कि वो शायद आप कह सकते हो कि अंपायरिंग गलती की वजह से यूपी के फेवर में नहीं गया। लेकिन अदरवाइज़ मुंबई इंडियंस ने डोमिनेट कर पूरे के पूरे जो फर्स्ट इनिंग्स था उसमें डोमिनेट ही किया। और जब रन चेस की बारी आई, आई थिंक टोटली पहले ही ओवर से आप देखो कि टोटली ऑफ कलर दिखी यूपी वॉरियर्स की टीम। अगेन आप देखो कि श्वेता शरावत जो बीच में
मतलब स्टार्टिंग में ओपन कर रहे थे अलीशा हिल के साथ, बीच में उनको मिडिल ऑर्डर में पुश कर दिया और फिर उनसे आज ओपन कराई। बहुत ही ख़राब सीज़न गुजरा है उनका, 1 रन बना पाया 8 बॉलों में। बहुत प्रॉमिस लेके आए थे अंडर-19 वर्ल्ड कप से, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आया। अलीशा हिली आप देखो 6 बॉलों में 11 रन, मतलब स्टार्ट तो बढ़िया किया था लेकिन वो आउट हो गए जल्दी। उनकी शायद 1 या 2 इनिंग्स याद आती है जिस पूरे WPL में अच्छा खेली है। इसके अलावा उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो परफॉर्मेंस ओवर द मतलब टोटल WPL रहा वो एक तरीके से कम मतलब सेटिस्फाइड नहीं था। बाकी किरण नवगिरे ने बढ़िया बैटिंग की, उन्होंने 2-3 बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारे और जब तक बैटिंग कर रही थी लग रहा था कि शायद ये कुछ कर जाएँ। 43 किए हैं 27 बॉलों में। इसके अलावा तलिया मकरा अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गई 7 रन पे 6 बॉलों में, और ग्रेस हैरिस 14 रन 12 बॉलों पे वो भी आउट हुई। और फिर दीप्ति शर्मा तो खैर उनसे मतलब बॉलिंग ही करा रहे हैं, ऑलराउंडर सब नाम के ही हैं, बैटिंग वाइज तो उनसे रन बन ही नहीं रहे हैं। 16 रन 20 बॉलों में, तो नीचे से कुछ था ही नहीं। तो अगर मुंबई की तरफ से देखें, जैसा कहा कि ईशी वोंग उन्होंने 4 विकेट कुल लिए जिसमें एक हैट्रिक शामिल था। एक ही ओवर में उन्होंने पहले किरण नवगिरे को कैच आउट कराया और फिर 2 बोल्ड मारे, तो एक ही ओवर में उन्होंने आउट किया, हैट्रिक लिया और फर्स्ट हैट्रिक WPL में। तो बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। ये भी आई थिंक इंग्लैंड से ही है। बाकी 2 विकेट शाइका इशाका को मिला और 1 विकेट हेले मैथ्यूस, फिर कलिता और एक नेटली सिल्वरब्रैंट को भी 1-1 विकेट मिला। तो 110 रन पे ऑल आउट हो गए हैं और 72 रनों से मैच हारे हैं। बहुत बड़ा एक तरीके से हार का मार्जिन रहा है टाटा WPL के इस एलिमिनेटर मैच में। तो अगेन आप देखो कि जैसा कि पहले भी बोल रहा था कि मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी बहुत ही रेप्यूटेड फ्रेंचाइजी है, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन, मतलब आप जितने भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट देखो टीमें हैं, शायद सबसे बेस्ट टीम है मुंबई फ्रेंचाइजी। लेकिन WPL फर्स्ट टाइम हो रहा था तो ऑब्वियसली शायद उम्मीद ये था कि सभी टीमों से इक्वली वो जो कहते हैं ना कि इक्वल अमाउंट ऑफ एक तरीके से परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन गुजरात और बेंगलोर ने निराश किया जब ग्रुप स्टेज में वो खेले थे, और यूपी ने आ जाके बहुत निराश किया है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी यूपी से कि वो मतलब एक तरीके से फाइट देंगे, लेकिन एलिमिनेटर के दिन पे मुंबई इंडियंस टोटली एक तरीके से डोमिनेंट पोजीशन मतलब डोमिनेंट टीम रही है। और क्यों उनको एक चैंपियन साइड माना जाता है वो उन्होंने दिखाया है। जो उन्होंने लगातार 5 मैच का जो विनिंग स्ट्रीक रखा था, जिस तरह से वो खेल रहे थे उसी को बरकरार यहाँ पे भी रखा है, मतलब उसी अंदाज से जीत दर्ज की है और फाइनल में एंटर कर रही है। बट फाइनल मेरा मानना है कि फाइनल उनके लिए आसान नहीं होगा, उस फॉर द सिंपल रीज़न कि उनका सामना होना है एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के सामने। 5 टाइम ICC ट्रॉफी जीत चुके हैं मैग लानिंग, जो दिल्ली के कप्तान हैं, बहुत ही सुलझोई कैप्टनसी करती हैं, और प्लस उनकी टीम बेहतर है यूपी से। ऑब्वियसली आप देखो टॉप में फिनिश किया था, मतलब मुंबई से भी शायद वो बेटर खेले थे, उस वजह से टॉप पे हैं। उनके टॉप के 5 या 6 बल्लेबाज जो कि वो अच्छे फॉर्म में हैं, जिनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, प्लस उनकी ऑलराउंड बॉलिंग यूनिट भी है। तो ऐसे में आसान नहीं होगा मुंबई के लिए, लेकिन मुंबई इंडियंस भी इस जीत के बाद बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करेगी कैसे फाइनल में। तो फाइनल बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं संडे को क्या रिजल्ट आता है और टाटा WPL का जो फर्स्ट एडिशन है उसमें कौन चैंपियन बनती है। तो संडे का इंतज़ार रहेगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए ताकि जब भी कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।